स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आई हूं नोटेशन फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक के अंदर हमें ये देखना है कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो, उनके लिए आईयूपीएसी ने एक सिंबल तैयार किया है। क्योंकि आईयूपीएसी का मतलब ये होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इस यूनियन ने ये तय किया है कि जो भी हम एलिमेंट्स जो भी अपने को नेचर में मिल रहा है या लैब के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियल जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले कुछ और बोले उसका नाम और चाइना वाले कुछ और बोले, रसिया वाले कुछ और बोले, यूरोप वाले कुछ और बोले। कहने का मतलब है ऐसा एक नाम बना दिया जाए कि वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर जाए, यदि यूरेनियम बोल दिया है तो उसको यूरेनियम ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसके हिंदुस्तान के अंदर नाम चिंटू पिंटू टिंटू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका नाम जो होगा वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे कोई सी भी कंट्री में जाओ, उसको उसी नाम से जाना जाएगा और इसके लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि वो एलिमेंट नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं लाए और सब उसके बारे में जाने, और उसी को बोलते हैं आईयूपीएसी। तो देखिए कि जो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है, तो देखिए कि 100 वाला भी क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आ जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 90 से लेकर 103 तक जितने एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है जो मैन मेड एलिमेंट्स है, और उन मैन मेड एलिमेंट्स को जो जैसे रदरफोर्ड वाला है, रदरफोर्ड ने जिसकी डिस्कवर की थी, रदरफोर्डियम, और इसी तरह से उसको अमेरिका के अंदर रदरफोर्ड बोल रहे थे, दूसरी कंट्री के अंदर उसको कुछ और बोल रहे थे। तो इस तरह से आईयूपीएसी सिंबल की जरूरत पड़ी कि भाई उस सिंबल को कंट्री के अंदर कहीं पे भी जाए, उस सिंबल को सब पहचाने, सब उसकी जान पहचान एक ही नाम से हो। और इसी तरह से जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है उन्हीं पे अप्लाई है, उनके लिए कुछ डिजिट तय किए गए हैं, कुछ नाम, उनके नाम लिखे गए और उनका सिंबल। तो आज हम पता करेंगे कि 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है उनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है। तो देखिए यदि डिजिट 0 है तो 0 को बोलते हैं नील। नील का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं ना, इस बच्चे को कुछ नहीं आता, ये तो नील बट्टा सन्नाटा है, मतलब बिल्कुल खाली है, बोले तो वो 0 है। ठीक है, तो 0 को नील बोला गया है और नील का जो सिंबल है वो एन है। इसी तरह से डिजिट 1 के लिए अन वर्ड यूज किया। अन का मतलब होता है यूनिक, और यूनिक का ये जो फर्स्ट वर्ड है ना वही सब में लिखा गया है। तो इसमें यूनिक का यू सिंबल क्या हो गया, यू। और यदि डिजिट नंबर 2 है और 2 के लिए यूज किया है बाई। बाई का मतलब है दो, दो का ये बी जो है फर्स्ट वर्ड जो है उसको, इसका सिंबल बी है। इसी तरह से ट्राई है, ट्राई का मतलब 3 होता है और इसका फर्स्ट जो है टी है, वो हमने यहाँ पे टी लिखा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, क्योंकि हम कई बार है ना जो 4 को टेट्रा बोला जाता है और 3 को ट्राई बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट बनाए हैं उनका सिंबल जो बनाया है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के लिए, वहां पे क्वाड वर्ड है, क्वाड्रेट जैसे बोलते हैं, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट 4 के लिए भी यूज किया जाता है, और आपको यहाँ पे जो 3 के लिए तो ट्राई करना है और 4 के लिए टेट्रा नहीं करना, आपको क्वाड करना है या क्वाड्रेट करना है, जिसका सिंबल क्यू होगा। इसके बाद में ये है डिजिट 5 के लिए बोला जाता है पेंट। पेंट का मतलब 5 है और इसका पी जो फर्स्ट लेटर है वही इसको इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से 6 को बोलता है हेक्सा। 6 को क्या बोला जाता है, हेक्सा का क्या आएगा, एच। इसी तरह 7 का सेप्टा, सेप्टा का एस यूज होगा। इसी तरह से 8 को बोला जाता है ऑक्टा, ऑक्टा या ऑक्ट, तो उसके लिए ई आएगा, सॉरी ओ आएगा। और 9 के लिए इनियम, इनेन ऐसा वर्ड बोला जाता है, इनेन, इनियम। इनियम तो जब इसका पूरे का नेमिंग करते हैं ना तब बोला जाता है इन। तो ई जो 9 के लिए स्पेशली याद रखना है, इसके लिए ई आएगा, इनन, इन, है ना। अब देखिए, अब इन सारी डिजिट को जोड़कर इनके जो सिंबल बनाए हैं, और उस सिंबल को ये कंपटीशन के अंदर आपको क्वेश्चन 1-2 नंबर का तो पक्का यहाँ से मिल जाता है कि आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे देंगे और पूछेंगे इसका आईयूपीएसी सिंबल क्या होगा।
तो इसको आपको रेडी रहना है कि किस तरह से ये करते हैं। देखिए यहाँ पे डिजिट क्या है, 1, क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 1 के लिए क्या वर्ड होता है, यूनिक, यूनिक का सिंबल क्या होता है, यू, यू। इसके बाद 0, 0 को क्या बोला है, नील, नील का n, और उसके बाद वापस यू आ गया तो यू, सॉरी 1 आ गया तो 1 का क्या होगा, यू, यूनिक। अब इसका नेम कैसे लिखते हैं, देखिए आप इसका नेम ऐसे लिखेंगे, अन नील, अन, एन का क्या हो गया, नील, फिर वापस अन, और जो भी नाम लिखेंगे इसके पीछे अपन जो भी नाम होगा, जो भी डिजिट होगी आपकी, उसके पीछे आपको पीछे लिखना पड़ेगा यम, यम, तो आई यू एम, यम। तो अन नील इनियम क्या बोला जाएगा, अन नील, अन, और ये प्लस ईएम हो गया तो अनियम बन गया। इसी तरह से इसको देखिए 102, तो 1 का सिंबल क्या हो गया, 1 का यूनिक है, यू लिख दिया। इसके बाद 0 का नील है, एन लिख दिया। उसके बाद में 2 है, 2 का बाई लिख दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अन, एन का नील, बी का बाई, ईएम, अन नील बाई ईएम, इस तरह से इसका लिखा जाएगा। इसी तरह से 103 का कैसे लिखेंगे, 1 का लिखेंगे यूनिक, 0 का नील, 3 का ट्राई, क्या लिखेंगे, टी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा अन नील ट्राई, अन नील ट्राई ईएम, ये ईएम आएगा। अन नील ट्राइम, ट्राइम उसको बोला जाएगा UNT। इसी तरह से 104 को क्या लिखेगा, 1 का यूनिट क्या है, यूनिक, 0 का नील, 4 का क्वाड, क्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा अन, फिर उसके बाद में नील, क्वाड, क्वाड ईएम, ये ईएम, पीछे IUM, EM लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से 105 का कैसे लिखेंगे, 105 का लिखेंगे 1 का यूनिक U, 0 का नील, और 5 का पैंट, ये P लिख दिया। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे अन नील पैंट ईएम, पेंटियम, अन नील पेंटियम, ठीक है। इसी तरह 6 का देखें, 6 का 1 का यूनिक, 0 का नील, और 6 का हेक्सा, H, UNH। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अन नील हेक्स ईएम, हेक्सियम, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है 107, 1 को यूनिक, 0 को नील, और 7 को क्या बोला जाता है, सेप्ट। तो इसको S, सेप्ट का S, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अन नील सेप्ट ईएम, ठीक है। ये हो गया 107। नेक्स्ट है 108, और इसका लिखा जाएगा 1 का यूनिक, 0 का नील, 8 का ऑक्ट, ओ लिख दिया। और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा अन नील ऑक्ट, ये क्या लिखा, OCT, ऑक्ट, और ईएम, पीछे IOU, नहीं सॉरी IUM लिखा जाएगा। तो अन नील ऑक्टियम। नेक्स्ट है 109, 1 का है यूनिक, 0 का नील, और ई किसके लिए, इनियम, इन बोला जाता है इसको, ई प्रोनाउंस में थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, कहीं इनियम बोलते हैं, कहीं एन बोलते हैं, कहीं इन बोलते हैं, इस तरह से। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अन नील इनियम, ठीक है। नेक्स्ट है 110, तो 110 को कैसा लिखा जाएगा, 1 को यूनिक, सेकंड 1 और है, इसको यूनिक, और 0 को नील। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अन नील ईएम, अन नील ईएम। अब है 111 या 111, तो 1 का यूनिक, सेकंड 1 का यूनिक, थर्ड 1 का यूनिक,
तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा गया है भैया, 111 को सबसे ज्यादा पूछा गया। या तो ये सिंबल दे देंगे और आपको इसका एटॉमिक नंबर पूछ लेंगे, या इस तरह से इनका नाम दे देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको हर कंडीशन के लिए रेडी रहना है, क्वेश्चन कैसा भी आएगा फाड़ डालेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए कि कैसा होता है। तो अन, उसके बाद में सेकंड और अन, फिर और अन, फिर ईएम, है ना। ये यहां से लिखा जो भी इसके सिंबल लिखा है, सिंबल से अपन जो नेम लिख रहे हैं, तो आपको सिंबल से बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल रहो कि जैसे लिखा है उसके पीछे ईएम लगाना, और अपने को कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कहानी नहीं है, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इधर, ठीक है। ये है 1 1 2, 1 का यूनिक और 1 का यूनिक, और 2 का क्या होगा, 2 का बाई, बाई का बी। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अन अन बाई ईएम, ये अन अन बाई ईएम। 112 को, 113 को क्या लिखा जाएगा, अन मतलब यूनिक, यूनिक, और ये 3 को ट्राई बोलते हैं ना, टी, ये टी लिख दिया। और इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अन अन ट्राई ईएम, इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से 114 को कैसे लिखेंगे कि 1 का यूनिक और 1 है यूनिक, और 4 का क्वाड, क्वाड का क्यू, क्यू लिख देंगे इधर। तो इसको कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, अन अन मतलब यूनिक, यूनिक क्वाड ईएम। कुछ नहीं, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत ही तो नहीं है, बस आपको ये डिजिट पता होना चाहिए, फिर इसको अप्लाई कर दो इस पे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये सब इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये 115 है, इसको कैसे लिखेंगे, यूनिक, यूनिक मतलब 1 1 हो गई, और 5 का, 5 को पैंट बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, पैंट, तो ये पी लिखा जाएगा, पैंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यूनिक का यूएन, ये जैसे अपन ऊपर लिखा ही, अन अन पैंट ईएम, ठीक है। इसी तरह से 116 को कैसे लिखा जाएगा, 1 यूनिक, यूनिक एच, क्या लिखा जाएगा, यू यू एच, यू यू एच का मतलब क्या हो जाएगा, अन अन हैग्स, एच को क्या बोला, ये 6 है ना, 6 को हैग्स बोलते हैं ना, तो हैग्स ईएम, हैग्जियम, ठीक है। इसी तरह से 117 को कैसे लिखेंगे, यूनिक, फिर वापस यूनिक, 117 को एस सेप्ट, और इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अन अन सेप्ट ईएम, ठीक है। इसके बाद में 108 को नीचे उधर लिख देती हूँ ऊपर, 118 को, 118 को कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 यूनिक, फिर वापस यूनिक, और 8 का ओ, तो इसको, इसका नेम कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अन मतलब यूनिक, अन यूनिक, और ऑक्ट ईएम, ऑक्टियम। और ये हो गए हैं ग्रेटर देन 100 तक, और आपको इनमें से चाहे आपको एटॉमिक नंबर बोल दे, जैसे कि एटॉमिक नंबर बोल दे तब तो आप ये लिख सकते हो, सपोज करो ये ऐसा सिंबल दे दे यू यू यू, तो आपको पता है ये यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, दैट मीन्स ये 111 वाला है ना। यदि ऐसे लिख दे UNP, तो आपको ये पता है ये क्या होगा, यूनिक का 1, नील का 0, पी का पैंट, तो ये 5 हो गए, 105 हो गया। तो इस तरह से आपका जो एटॉमिक नंबर है ग्रेटर देन 100 वाला, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। डिजिट का नाम याद रखिए कि इनका 0 को क्या बोलते हैं, मेन क्या है, 0 वाला ये थोड़ा सा नील, और एक क्वाड वाला जो 4th नंबर पे है, और एक है 9 नंबर वाला,
इन, इनियम, इन, ई सिंबल होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और ये कंपटीशन के अंदर मान के चलिए कि ये आता है। इसको मैंने खुद ने 2-3 बार इस क्वेश्चंस को फेस किया है। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको हर कंडीशन के अंदर रेडी रहना है और आपको सही करना है। ये है IUPAC। तो ये हमारे हो गए हैं 118 एलिमेंट्स। अब सारा ब्लॉक कंप्लीट हो गए हैं अपने। अब मैं नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर सारी पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करके और आपको ट्रिक के साथ में विद इन 2 सेकेंड मैं ये पूरी कंप्लीट करूंगी, और आपको भी करना है। तो देखते रहिए केमिस्ट्री बाय मनोरमा, और इसको शेयर करिएगा वीडियो को। इसलिए शेयर करिएगा कि कई ऐसे जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको लगता है कि साइंस हार्ड है। साइंस हार्ड नहीं है, बस पढ़ने का और पढ़ाने वाले के तरीके पे डिपेंड करता है। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा तरीका जरूर पसंद आया होगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा और मैं उसको ईजी तरीके से बताऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।